अस्सलाम वालेकुम। आप पहले ये वीडियो देखिए, फिर बात करते हैं। जय भीम। दोस्तों, एक बार एक पुजारी और एक नास्तिक में बहस शुरू हो गई। नास्तिक ने पुजारी से पूछना शुरू किया। नास्तिक बोला, सभी देवी देवताओं ने भारत में ही क्यों जन्म लिया? क्यों किसी भी देवी देवता को भारत से बाहर कोई नहीं जानता? जितने भी देवी देवताओं की सवारियां हैं, उनमें से सिर्फ वही जानवर क्यों हैं जो सिर्फ भारत देश में पाए जाते हैं? ऐसे जानवर क्यों नहीं हैं जो कुछ ही देशों में पाए जाते हैं, जैसे जिराफ और डायनासोर? सभी देवी देवता राजघरानों में ही क्यों जन्म लेते थे? कोई देवी देवता किसी गरीब के घर या किसी सही बात है, सभी देवी देवता राजघरानों में क्यों जन्म लेते थे? किसी दलित के घर, किसी चमार के घर क्यों नहीं जन्म लेते थे? और राजघरानों में ही क्यों इनका जन्म होता था? और 20 साल तक कैसे जिंदा रहते थे और सही रहते थे? आगे सुनिए। किसी शूद्र के वहाँ क्यों नहीं जन्म लिया? पौराणिक कथाओं में सभी देवी देवताओं की दिनचर्या का वर्णन है, जैसे कि पार्वती ने कब चंदन से स्नान किया, गणेश ने कब लड्डू बनाए, गणेश ने कितने लड्डू खाए। इन चीजों के सभी वर्णन है। लेकिन जैसे ही ग्रंथों के स्क्रिप्ट खत्म हो गए, वैसे ही भगवानों की दिनचर्या भी खत्म हो गए। क्या बाद में सभी देवी देवताओं का देहांत हो गया? अब ये कहाँ हैं? उनकी औलादे कहाँ हैं? ग्रंथों के अनुसार पुराने समय में देवी देवताओं का आना जाना लगा रहता था, जैसे कि वरदान देना, किसी पापी का नाश करना हो तो ये सब लगा रहता था। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि अचानक से पृथ्वी पर देवी देवता आना बंद हो गए? कहाँ चले गए? जब कोई पापी पृथ्वी पर पाप फैलाता था तो भगवान खुद राजा के वहां जन्म लेते थे और 30-35 साल बाद उस पापी का विनाश करते थे। मैं पूछता हूं कि 30-35 साल क्यों लगाते थे? अचानक से पैदा हुए और उनका विनाश करके चले जाना चाहिए था। इतने दिनों तक, इतने सालों तक क्यों रुकना? जिस प्रकार उन्होंने अपने खुद के भक्तों का उत्तराखंड में नाश कर दिया, इसी प्रकार तुरंत का तुरंत कर देते फैसला। अगर हिंदू धर्म कई हजारों साल पुराना है तो इसका प्रचार प्रसार बाहर अन्य देशों में क्यों नहीं हुआ? ऐसे तमाम क्वेश्चन उसने किया और पंडित जी के मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकला। तो सुनो, आपने इस भाई ने बिल्कुल सच बोला है। और सच बोला तो तुम्हें पता है, आजकल हिंदुस्तान में बहुत बड़ा कानूनी अपराध हो चुका है। जो सच बोलता है उसे कानूनी सज़ा मिलती है। तो मेरे भाई, सज़ा तो मिलेगी शायद, और मिल जाए, कोई बात नहीं। लेकिन आप सच बोलने से मत डरिए, सच बोलिए और इन भक्तों की, अन्य भक्तों की जितनी हो सके आंखें फाड़ दीजिए। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सकता है जितना शेयर करें अन्य भक्तों को पास पहुँचाएँ। जल्दी जल्दी।